Hello everyone, myself Radha and today we will discuss a topic which is variable. Guys, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल होता क्या है, हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं। सो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बात करें हम वेरिएबल की। वेरिएबल अगर हम कोई छोटे से छोटा प्रोग्राम भी बनाते हैं तो हम उसमें वेरिएबल यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, हम उसमें वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, विदाउट वेरिएबल हम कोई भी कॉमन प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे वेरिएबल की। द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। मीन्स जो वेरिएबल है हमारा वो मेमोरी लोकेशन होता है। अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी है और मेमोरी में हमें स्पेस चाहिए उसके लिए, तो वेरिएबल वही स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा। मीन्स दैट मेमोरी का यूज़ डेटा स्टोर करने के लिए होता है। जैसे हमारे कोई इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोर करके प्रिंट कराना है तो हम इसे वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि वेरिएबल आर चेंजेबल। मीन्स दैट जो वेरिएबल होते हैं वो चेंजेबल होते हैं। वेरिएबल में हम कोई वैल्यू असाइन करने के बाद हम उसमें दूसरी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, पर कांस्टेंट में ऐसा नहीं होता है, ये फिक्स्ड होते हैं कांस्टेंट्स। बट वेरिएबल में जो वैल्यू है वो चेंजेबल होती है। वी कैन चेंज वेरिएबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर हमने इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराई है और हम चाहते हैं कि हमें फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है, तो हम प्रिंट करा सकते हैं क्योंकि वेरिएबल जो है चेंजेबल होते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एंड बात करते हैं हम एंड वेरिएबल कैन बी यूज्ड मैनी टाइम। मीन्स दैट वेरिएबल जो है सेम वेरिएबल को हम मैनी टाइम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल में कुछ डेटा इनपुट कराया, उसका प्रिंट आउट किया, ठीक है, और अब हम उसी वेरिएबल में कुछ और डेटा ऐड कर सकते हैं और उसे दोबारा से प्रिंट करा सकते हैं सेम वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल हमने कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराई, ठीक है, किसी वेरिएबल में स्टोर करा के। अब हम चाहते हैं कि हम उसी वैल्यू में फ्लोट डेटा को ऐड करके प्रिंट कराएं। तो हम अपने तो हमारा वेरिएबल चेंज नहीं हुआ। जैसे हमने उसी वेरिएबल में हमने इंटीजर को हटा के फ्लोट वैल्यू डाल दी तो हमारा वेरिएबल चेंज नहीं हुआ, उसका डेटा चेंज हो गया, उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, बात करते हैं हम फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा कोई मेन फंक्शन है। सपोज हमारा कोई मेन फंक्शन है गाइस, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी, जैसे हमारा कोई मेन फंक्शन है, जैसे हमारा मेन फंक्शन था, ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। हमारे पास सपोज कर लिया हमने 20 हमारे पास कोई वैल्यू है। इस वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कुछ लोकेशन है, स्पेस तो चाहिए होगा, ठीक है। तो हम एक मेमोरी बनाई है हमने, जैसे ये हमारी रैम, ठीक है, ये हमारी एक मेमोरी है, ठीक है, इसमें ये मेमोरी ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इसमें रैंडमली किसी भी हमारी जो 20 इंटीजर वैल्यू है किसी भी ब्लॉक में रैंडमली जाके स्टोर हो जाएगी। जैसे ये इस वाले ब्लॉक में जाके स्टोर हो रही है, ये हमारा एड्रेस ब्लॉक बोला जाता है, ऐसे मतलब मेमोरी ब्लॉक बोलते हैं। अब जो इस ब्लॉक का कुछ एड्रेस होगा जो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है, कोई भी जो है हमारा जिसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे 100 हो गया, 125 हो गया, 120 हो गया, जो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। जैसे ये हमारा एड्रेस, जो ये एड्रेस दिखा रहे हैं हम, ये 125 ये एड्रेस है, ठीक है, ये। तो अब हम इस एड्रेस वाले ब्लॉक में जो वैल्यू पड़ी है हमारी, क्या पड़ी है, 20, ठीक है, ये हमें प्रिंट करानी है। तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। वेरिएबल को हम आइडेंटिटी भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ये किसी एक वैल्यू को जो है आइडेंटिटी कर रहा है। मीन्स दैट ये 20 को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आइडेंटिटी बोल देते हैं इसे, ठीक है। अब ए नाम
ए नाम पे जो हमने वैल्यू असाइन की है, ए में इंटीजर वैल्यू है तो हमने इंट लिखा है, लिख दिया, ठीक है, इंट। मैन के बाद यहाँ पे इंट आता, ठीक है, इंट लिख दिया हमने, ठीक है। तो हम इसे ए नाम से वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हमारा ए है, ये यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। ए जो हमारा यहाँ पे है वो वेरिएबल है, आप जो देख सकते हैं, ठीक है, ए जो हमारा वेरिएबल। तो हम ए जो वेरिएबल है इसके थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही हमने ए को प्रिंट कराएंगे ना, जैसे ही हम, तो 20 भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ किया, प्रिंट एफ में कर दिया हमने %d, ए, ठीक है। तो हमें जो ए है, जब ए प्रिंट होगा हमारा, तो हमारी जो इसमें वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। जो भी वैल्यू हमारी होती है उसी को असाइन करता है हमारा वेरिएबल। अब हम बात करते हैं तो वेरिएबल क्या करता है, फिर से एक बार देख लें कि जो भी हमारी वैल्यू होती है उसे असाइन करता है, और मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर है उससे असेस, मेमोरी में जो वैल्यू है उसे असेस कर रहा है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल के थ्रू हम उसी जो हमारी वैल्यू उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ए लिया था, ए वेरिएबल, यहाँ पे हम मेमोरी में क्या था, 20 कर दिया था, इसका एड्रेस ब्लॉक 125 था, ठीक है। जो ए हमारे वेरिएबल है, ये जो हमारा 20 है जो इस वैल्यू को असाइन कर रहा है, और जो हमारे ए है इसके थ्रू हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस, यही था हमारा वेरिएबल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।